हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक नए अध्याय के बारे पे जिसका नाम है खाद और उर्वरक। तो खाद जिसको इंग्लिश में मैन्योर्स और उर्वरक को फर्टिलाइजर कहते हैं। तो इसके आज हम विभिन्न प्रकार की जानकारी लेंगे कि ये एक्चुअली में होते क्या हैं और ये किस लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जानेंगे, परिभाषा के बाद हम इनका वर्गीकरण, इसके लाभ और एक क्वेश्चन जो अक्सर किताबों में बनता है कि खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आज हम उसके बारे पे भी जानेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, परिभाषा की। परिभाषा, तो वे पदार्थ जो भूमि के मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधे की पैदावार में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। तो कुल मिला के भूमि में मिलाए जाने वाले सारे पदार्थ जो कुल मिला के क्या करेंगे, हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, पहला काम। दूसरा, वह भूमि में जो हमारे पौधे लगे हैं उनकी पैदावार को बढ़ाएंगे, तो उसी वो सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, खाद। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है जैविक खाद और दूसरा आता है रासायनिक खाद। तो जैविक खाद की बात करें जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और रासायनिक खाद की बात करूं तो उसको कहते हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जैविक खाद की। कुल मिला के यह एक प्रकार के सड़ने गलने वाले पदार्थ होते हैं जो कि इनका पूरे के पूरे यह जमीन में मृदा में आसानी से मिलकर मिट्टी ही बन जाते हैं। और रासायनिक खाद, इसकी बात करूं तो यह रासायनिक खाद को हम दूसरे भाषा में उर्वरक कहते हैं। और एक इनकी छोटी सी डेफिनेशन बनती है कि वह पदार्थ जो कि कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं जिनका मुख्यतः काम पौधों की पैदावार को बढ़ाना होता है, उसी को हम उर्वरक कहते हैं। तो कारखाने में तैयार किए हुए कृत्रिम पदार्थ जो कि हमारी पैदावार को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उर्वरक अर्थात रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर। अब जैविक खाद की बात करूं तो जैविक खाद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो उसमें ही मैंने मुख्य मुख्य चीजों का वर्णन किया हुआ है। तो आइए जानते सबसे पहले किसके बारे पे, गोबर की खाद। गोबर की खाद की बात करें तो पशुओं से जो गोबर हमें प्राप्त होता है उसको एक विशेष गड्ढों में संरचना पे सड़क गलाकर दबाकर एक खाद का निर्माण किया जाता है जिसको कहते हैं गोबर की खाद, और इसको एक और कहते हैं हम FYM खाद। आगे बढ़ते हैं इसी की ओर, वर्मी कंपोस्ट खाद, इसको कहते हैं केचुए की बनी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट। अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि फलों पौधों के ही अवशेषों को, पत्तियों को या सड़े गले पदार्थों को एक गड्ढे पर डाला जाता है तथा उसमें कुछ केचुओं को छोड़ा जाता है, जिससे वो केचुए उस चीज को खा के एक अपनी कृमि मल को निकालते हैं और जिससे वह एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा आता है हरी खाद। हरी खाद की मैं बात करता हूं तो हरी खाद क्या होता है, हरे चारे वाली फसलों को खेत पे उगाया जाता है। जब यह फसलें उपज में अच्छी बड़ी हो जाती हैं, यह फूल की अवस्था में जाती है, तो इनको वापस खेतों में दबा दिया जाता है, जुताई या बड़े बड़े हलों के द्वारा उन्हीं खेत को फसलों को खेत पे दबा दिया जाता है। तो जिनके सड़ने गलने से यह हरी खाद का निर्माण होता है। मल मूत्र व अवशेष पदार्थ, विशेष प्रकार के मुर्गा मुर्गी हुए हम बहुत सारे जानवर जैसे कि कृषि के अंतर्गत हम जाते हैं उन जानवरों के मलमूत्र को इकट्ठा करके व अवशेष पदार्थ बोले तो बचे हुए पदार्थ, हमारे सब्जी के बचे हुए भाग या फसलों के बचे हुए अवशेष को सड़ा गलाकर भी विशेष प्रकार से खाद का निर्माण किया जाता है, जो भी हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। पांचवा है खलियां। खास तौर पे गेहूं के खेत में बचे हुए पदार्थ को ही वहीं के वहीं खेत पर छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से वो क्या होता है, आने वाले समय तक वापस मिट्टी पे मिल जाती है, जो भी एक खाद का काम करती है। खून की खाद, तो जानवरों से जो प्राप्त होता है, मांस के लिए जो जानवर निर्यात किए जाते हैं उनसे जो खून प्राप्त होता है उनसे भी विशेष प्रकार की खाद बनाई जाती है, जो भी मिट्टी में मिलाने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, खून की खाद।
तो ये थी हमारे जैविक खादें जो कुल मिला के सड़ने गलने से वापस मिट्टी के रूप में संरचना के रूप में बदल जाती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं जैविक खादें। अब बात करते हैं रासायनिक खाद अर्थात उर्वरक की। तो जैसे कि मैंने पहले परिभाषा बनाई कि वह सभी पदार्थ जो कि कारखानों में तैयार किए जाते हैं जिनका मुख्यतः काम हमारी पौधों की पैदावार को बढ़ाना होता है, वही रासायनिक खाद उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर कहलाते हैं। मुख्यतः इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ये 5वां भाग आप जो देख रहे हैं जैव कल्चर, ये मैंने जैव उर्वरक मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके सामने भी उर्वरक लगा हुआ है, तो लोग समझते हैं ये इसका भाग है, पर ये एक अलग चीज है जिसके बारे पे हम अलग से अध्ययन करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं रासायनिक खाद की। इसका मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आता है नत्रजनधारी उर्वरक। तो इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन अगर सरल शब्दों में बताऊं तो वह उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन की अधिकता रहती है या वह जो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं नत्रजनधारी उर्वरक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है यूरिया और सोडियम नाइट्रेट, यह कुल मिला के नत्रजनधारी उर्वरक होते हैं, इनमें केवल नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दूसरे बात करते हैं हम फास्फेट धारी उर्वरक। वह उर्वरक जिनमें केवल फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है या फिर हम बोल सकें वह उर्वरक जो कि फास्फोरस की पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फास्फोरस धारी उर्वरक। इसके एग्जाम्पल हैं एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, डीएसपी डबल सुपर फास्फेट, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। अगले और बढ़ते हैं हम पोटास धारी उर्वरक। तो इसमें भी वही कहानी है कि जो उर्वरक पोटास की पूर्ति करते हों जिनमें पोटास की अधिकता पाई जाती है वह पोटास धारी उर्वरक कहलाते हैं, जैसे केनाइट, पोटेशियम सल्फेट वगैरह। इसी के बाद हम बात करते हैं चौथे जटिल उर्वरक, जिनको दूसरे शब्दों में मिश्रित उर्वरक भी कहा जाता है। वह उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व एक साथ सम्मिलित होते हैं वह जटिल उर्वरक कहलाते हैं, जैसे कि एनपीके का मिश्रण। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों उपलब्ध होते हैं। अंतिम पॉइंट जो दिया जैव उर्वरक, जो मैंने पहले ही बताया, जैव उर्वरक एक अलग अध्याय है। जैव उर्वरक अर्थात वह छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हमारे मृदा में रहते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वह जैव उर्वरक कहलाते हैं, जैसे एजोला और राइजोबियम कल्चर वगैरह। तो इसी के साथ हम अब पढ़ते हैं खाद व उर्वरक के लाभ। रुक दिया। बात करते हैं जैविक खाद के लाभ की। तो सबसे पहला, जैविक खाद में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो जैविक खाद की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि जो पौधों के लिए आवश्यक 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं वो सभी के सभी खाद में उपलब्ध हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट है, जैविक खाद का प्रभाव 2 से 3 वर्षों तक रहता है। तो जैविक खाद का प्रभाव क्या है, 2 से 3 वर्षों तक लगातार बना रहता है, जिस वजह से उपज हमें 2 से 3 साल तक प्राप्त होती है। जैविक खाद के प्रयोग से भूमि में वायु संचार व जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो इसका बहुत ही लाभदायक उपयोग है क्योंकि वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ने के साथ ही उर्वरा शक्ति का सही उपयोग पौधे कर पाते हैं। चौथा, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। जो लाभदायक जीवाणु होते हैं मृदा में, एक तो पौधों को सड़ाने गलाने वाले, दूसरा वायुमंडल से विभिन्न नाइट्रोजन वगैरह का स्थिरीकरण करने वाले, इकट्ठा करने वाले, तो उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है जैविक खाद के प्रयोग से। पांचवी बात करूं, इसकी अधिकता से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी अधिकता से भी कोई हानि नहीं होती, हमेशा लाभ मिलता है और भूमि उपजाऊ बनी रहती है। बात करते हैं उर्वरक के लाभ की। तो पहला लाभ, उर्वरक के उचित प्रयोग से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। अगर उर्वरक का हम सही ढंग से खेत पे अब इतनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करें तो हमें अच्छी पैदावार उपज प्राप्त होती है। दूसरा, उर्वरक फसल को संतुलित खाद प्राप्त होती है, मतलब जितनी आवश्यकता है हम विशेष तौर पे उनको उतनी ही आवश्यकता में दे सकते हैं।
जबकि जैविक खाद के साथ ऐसा नहीं है। तीसरा, समय व श्रम की बचत होती है, तो यह थोड़ी सी मात्रा पर भी रखा जा सकता है। जबकि अगर एक एवरेज की बात करें, हम एक खेत पर 100 किलो यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर अगर हम 1 हेक्टेयर खेत की बात करें तो हमें कम से कम 1 टन के ऊपर ज़्यादा गोबर की खाद लगेगी। चौथा, संग्रह करने में सुविधा, वही है, कम मात्रा में रहती है तो आसानी से हम इसको संग्रह कर सकते हैं। पांचवा, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो रासायनिक खादें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम खाद और उर्वरक में अंतर की। क्या क्या अंतर है दोनों में? तो सबसे पहले खाद का देखते हैं। इसके प्रयोग से भूमि में लगातार उर्वरक शक्ति बढ़ती है। कि जैविक खाद का प्रयोग हमने पढ़ा है कि इसका असर 2 से 3 सालों तक रहता है, इसलिए उर्वरक शक्ति हमेशा बढ़ती रहती है। जबकि उर्वरक यह हमारे लिए एक प्रकार से हानिकारक है। यह केवल फसलों को पैदावार बढ़ाता है, पर जमीन को पूरी तरीके से बंजर कर देता है, मतलब उपयोग लायक रखता ही नहीं है। तो इससे लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, और जबकि उर्वरक के प्रयोग से भूमि बंजर होती चली जाती है। खाद के प्रयोग से भूमि पर जल धारण क्षमता अच्छी होती है, जिससे भूमि में जल काफी देर तक रुका रहता है, जिस वजह से हमारे पौधों के लिए वह काफी उपयोगी साबित होता है। जबकि उर्वरक से हम बात करें तो क्या, जल धारण क्षमता लगातार घटती जाती है और धीरे धीरे भूमि पूरी तरीके से जल सोखना ही बंद कर देती है। तीसरी बात करें हम खाद की, तो लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा उनकी संख्या दोनों में बढ़ोतरी होती है खाद के प्रयोग से, और उर्वरक के प्रयोग से जीवाणु क्रियाशीलता भी घटती है और जीवाणु लगातार कम होते जाते हैं, मरते जाते हैं। चौथा पॉइंट, इसके प्रयोग से वायु संचार बढ़ता है, गैपें बढ़ती हैं, पोर्स गैप बढ़ता है, जिस वजह से वायु संचार अच्छे से होता है, जिस वजह से जड़ों का विकास तथा बीजों में अंकुरण आसानी से होता है। जबकि उर्वरक के प्रयोग से हमारा वायु संचार हमेशा घटता है। खाद, इसकी अधिकता से अगर मान लीजिए हमने गलती से ज़्यादा खाद डाल दी तो भी उसका कोई विपरीत प्रभाव हमारे खेत पे नहीं पड़ता है, और सारे के सारा क्या होगा कि अच्छी उपज के साथ वो हमें बढ़ोतरी ही देंगे। जबकि इसकी अधिकता अगर जरा सी भी हो जाती है तो हमारी सीधे फसल ही नष्ट हो जाती है, साथ ही साथ विषैले विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और भी पॉइंट मैंने नहीं लिखे, पर इसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं। जैसे खाद में हमें सभी पोषक तत्व 17 के 17 जो पौधों के लिए आवश्यक है वो मिल जाते हैं। उर्वरकों में केवल 1-2 पोषक तत्वों की भी हमें प्राप्ति होती है। और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, किसान होने के नाते अगर हमें अपने खेत पे कोई चीज़ का प्रयोग करना चाहिए तो खास तौर पर जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके निम्नलिखित कारण तो ये भी हैं कि आपकी भूमि हमेशा लाभदायक बनी रहेगी, हमेशा उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, हमेशा उसमें अच्छी फसल, अच्छा उत्पादन होगा, किसी भी प्रकार के किसी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि जो हम चीज़ें उगाते हैं उस खेती पे, जिस जमीन पे, उस भूमि पे जहाँ पर जैविक खाद का प्रयोग होता है, तो वह सारी की सारी ऑर्गेनिक होती हैं, जिसका सेवन के बाद भी हमारे शरीर पे भी किसी भी प्रकार का विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे तथ्यों में आया है कि जहाँ फसलों पे उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा होता है तो वह कैंसर जैसी घातक बीमारी के भी कारण उत्पन्न शरीर पे हमारे जाके करते हैं। और आपको यह जानकर आप लोगों कि हमारे भारत देश में सिक्किम राज्य वो पहला राज्य भारत का जहां पर पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। तो यह थे हमारे खाद व उर्वरक के पूरे पॉइंट। आपको अब इसमें जो भी डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें। जय हिंद, जय भारत।